मोहन भागवत हिंदू नहीं है। कसम से जब से ये बात मैंने सुनी है या जानी है या देख रहा हूं या सोशल मीडिया में सुन रहा हूं, तब से आप समझ सकते हैं कि मेरे क्या हालात होंगे। होश उड़ गए हैं। अब हिंदू राष्ट्र का क्या होगा? जब हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने का बीड़ा उठाने वाला मोहन भागवत ही हिंदू नहीं है, तो फिर हिंदू राष्ट्र का क्या होगा? और ये बात मैं नहीं कह रहा मेरे दोस्त, ये बात भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता या पूरी भारतीय जनता पार्टी, उनका आईटी सेल, उनके सारे प्रवक्ता सारे चैनलों पर जाकर यही बात कह रहे हैं कि मोहन भागवत हिंदू नहीं है। अब इस बात को समझिए कैसे मेरे दोस्त। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल, आरएसएस के लोग और जितने भी लगभग सब बड़े नेता मिलकर के जहां भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं, वो और यहां तक कि उनके धर्माधिकारी तथा कथित दलाल धर्माधिकारी जो भगवाधारी हैं वो भी यही बात कह रहे हैं, तो चिंता का विषय बन गया। इसलिए मैं ये बात आपके सामने कहने की कोशिश कर रहा हूं, धृष्टता कर रहा हूं, गलती कर रहा हूं, लेकिन कहना पड़ रहा है, कहना पड़ेगा कि मोहन भागवत हिंदू नहीं है। अब मोहन भागवत हिंदू नहीं है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे दोस्त मैं भी हिंदू नहीं हूं, क्योंकि कुंभ में जाकर के मैंने भी डुबकी नहीं लगाई है और यह बात मैं शुरू में ही कह दिया था, तो इस हिसाब से मैं भी हिंदू नहीं हूं। अब सवाल उठता है कि जो इनका आईटी सेल, जो इनके प्रवक्ता, जो इनके नेता ये बात कह रहे हैं, अगर ये बात सच है तो काफी खतरनाक बात है। हम जैसे एक साधारण से आदमी, हिंदू हो या ना हो या क्या हो, कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन अगर मोहन भागवत हिंदू नहीं है तो ये बहुत बड़ी बात बन जाती है। बात शुरू कहां से हुई? राहुल गांधी, मतलब इनके मोदी, अमित शाह और दूसरे जो प्रचार तंत्र वाले हैं, सब डुबकी लगा के आए और इनका आईटी सेल और इनका सब ये कहना शुरू कर दिया राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी हिंदू नहीं है क्योंकि वो महाकुंभ में जाकर गंगा में, यानी जो आपने सुना ही होगा कि उसका पानी तो प्रयोग करने लायक ही नहीं था, नहाने लायक तो छोड़ दीजिए, उसमें मल मूत्र की मात्रा ज़्यादा थी ऑक्सीजन लेवल और पानी के अपेक्षा। ये अलग बात है, लेकिन जो नहीं डुबकी लगाया वो हिंदू नहीं है। तो राहुल गांधी ने डुबकी नहीं लगाई, वो हिंदू नहीं है, और भी बहुत से लोगों ने जो डुबकी नहीं लगाई वो हिंदू नहीं है। राहुल गांधी हिंदू नहीं है तो उनसे तो माफी मांगने की भी मांग भारतीय जनता पार्टी और उनके आईटी सेल वालों ने कर दी है। अब देखता हूं राहुल गांधी अपने हिंदू होने का प्रमाण कब देते हैं, उनसे सर्टिफिकेट कब पूछा जाएगा कि वो हिंदू हैं कि नहीं, या फिर वो डुबकी कब लगाएंगे, कब हिंदू बनेंगे, और या फिर वो माफी मांगेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आईटी सेल, भगवा दलाल, ये सब यही कह रहे हैं कि जो डुबकी नहीं लगाया, वो जो उस नरक में डुबकी नहीं लगाया वो हिंदू नहीं है। कोई भी ना हो चलेगा, लेकिन मोहन भागवत अगर हिंदू नहीं है तो यह देश के लिए खतरे की भी बात है। यह देश से धोखा है, यह देश के 140 करोड़ लोगों से धोखा है कि मोहन भागवत हिंदू नहीं है। कहा तो जा रहा है कि 60, 70, 80 पता नहीं कितने करोड़। वैसे मैं जितने लोगों को जानता हूं, मैं नहीं समझता कि कोई 10 या 20% लोग भी हमारे आसपास के लोग जो डुबकी लगाने गए थे, ऐसा तो नहीं है। हाँ, मैंने अपने गांव में भी फ़ोन कर, जहाँ कम से कम 500 की से ज़्यादा की आबादी है, वहाँ भी फ़ोन करके पूछा भाई कितने लोग गए डुबकी लगाए। तो जब वहाँ गिन करके वो लोग बताए तो बोले 10-20 आदमी गए, इससे ज़्यादा तो नहीं गए हैं। तो वहाँ के हिसाब से मुझे समझ में नहीं आया। खैर, अगर जो भी हो, पूरे देश से 60, 70, 80 करोड़ जो भी जितने भी लोग आए, मैं उन पर, उनकी गणना पर, उनके कहने पर नहीं जाता। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं मेरे दोस्त कि अगर मोहन भागवत हिंदू नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कथनानुसार, उनके प्रवक्ताओं के कथनानुसार, तो खतरे की बात है। और सबसे बड़े खतरे की बात है कि आप हिंदू नहीं हो। आपको मैं क्यों कह रहा हूं कि आप हिंदू नहीं हो?
क्योंकि मैं उनको नहीं कह रहा हूं जो डुबकी लगा के आए हैं उस नरक में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप जो नहीं गए, जो नहीं डुबकी लगाए, ये मेरा सवाल उनसे है कि आप तो नहीं गए डुबकी लगाने मेरी तरह, चाहे कारण जो भी रहा हो। मैं तो सैद्धांतिक रूप से दयानंद सरस्वती के विचारों से सहमत रहता हूं, हालांकि आर्य समाजी नहीं हूं, मैं शुद्ध ब्राह्मण हूं, लेकिन उनके विचारों से सहमत रहता हूं। और मैं समझता हूं करोड़ों की जनसंख्या इस देश में है आर्य समाज को जो मानते हैं, आर्य समाजी हैं। मेरे ख्याल से रामदेव भी आर्य समाजी हैं, और मैं समझता हूं कि रामदेव भी डुबकी लगाने नहीं गए थे। देखा तो नहीं कहीं कोई मतलब ये तो प्रचार ज़्यादा करते हैं, तो डुबकी उबकी लगाते हैं, तो फोटो वगैरह भेजते हैं और वीडियो वगैरह भेजते हैं, तो शायद रामदेव भी डुबकी नहीं लगाने गए, तो शायद वो भी हिंदू नहीं है। वो भी अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, पता नहीं। वैसे वो इसलिए ज़्यादा उनका, अगर वो नहीं गए डुबकी लगाने और नहीं डुबकी लगाए और वो हिंदू नहीं है, तो खतरे की बात नरेंद्र मोदी के लिए है, क्योंकि इतनी बड़ी पतंजलि की प्रॉपर्टी रामदेव के हवाले कर रखा है, क्योंकि वो पतंजलि की सारी प्रॉपर्टी नरेंद्र मोदी की है, ये भी सच है। चलिए, छोटे मोटे ये खतरों से सबसे ज्यादा खतरा क्या है? मेरे दोस्त, आप सोच के देखिए कि आप हिंदू हो कि नहीं। चलिए, आप किसी कारण बस अगर नहाने नहीं गए, वो 80 करोड़ कहते हैं, 100 करोड़ कहते हैं, लेकिन जितने लोग भी, मेरा अंदाजा है कि शायद 2, 5, 10 करोड़ जो भी गए हों, मैं कह नहीं सकता, मैं उस पर कोई सवाल भी नहीं उठाता। 80 करोड़ गए हो सकते हैं, 76 करोड़ गए हो सकते हैं, जो वो कह रहे हैं वही उतने लोग ही गए। लेकिन जितने लोग नहीं गए हैं उनमें सब मुस्लिम, क्रिश्चियन या कोई और समुदाय से तो नहीं है, जो कि नहीं गए तो उनकी बात टाली जा सकती है। तो मैं समझता हूं कि बहुत करोड़, कई करोड़, अब क्योंकि वो एक अपनी तरफ से एक आंकड़ा दे चुके हैं, इसके लिए हम अपनी तरफ से क्या आंकड़ा दे कि न जाने वालों की, न जाने वाले अगर 10-20 करोड़, 50 करोड़ लोग हैं जो नहीं गए। अब वो सोचें कि अगर वो हिंदू नहीं हैं तो क्या उन्हें हिंदू राष्ट्र में जगह मिलेगी, या उनको भी प्रमाण दिखाना पड़ेगा हिंदू होने का, या वो हिंदू राष्ट्र के सुख सुविधाओं से वंचित कर दिए जाएंगे? अब ये चिंता का विषय है। अब इस चिंता और सबसे बड़ी घातक और सबसे बड़ी खतरनाक बात तो यह है, जो कि आपके लिए भी जानकर आप भी चौंक गए होंगे, मैं तो चौंक गया हूं जब से सुना हूं, मैं चकित हूं कि मोहन भागवत हिंदू नहीं है, वो नहीं गए, वो महाकुंभ में डुबकी नहीं लगाए, और निमंत्रण के बाद भी डुबकी नहीं लगाए। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात मुझे तब और हुआ, चलिए मोहन भागवत तो पिता तुल्य हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के बाप हैं, उनका कोई कुछ ना उखाड़ पाए, ना उखाड़े वो गलत अलग है, उनको कोई हिंदू समाज से अलग करे ना करे ये अलग बात है, जो भी हो। लेकिन निमंत्रण जा करके दिया गया नीतीश कुमार को, वो भी डुबकी नहीं लगाए। नरेंद्र मोदी की बैसाखी है, अगर नीतीश कुमार टूट गए तो मोदी जी भी बिखर जाएंगे। उधर नायडू, उनको भी जाकर निमंत्रण दिया गया कुंभ में आइए और नहाइए, वो भी नहीं आए, वो भी डुबकी नहीं लगाए। अब सोचिए अगर वो बिखर गए, वो टूट गए, तो भी नरेंद्र मोदी बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। लेकिन ये दोनों ही हिंदू नहीं है। सुना है शायद नायडू तो क्रिश्चियन भी बन गए हुए हैं, ऐसा पता नहीं, सोशल मीडिया से ही पता चलता है। अगर तो वो भी डुबकी नहीं लगाए, अगर क्रिश्चियन है तो छोड़ दीजिए, एक बार एक्सक्यूजेस मिल सकता है। लेकिन कम से कम नीतीश कुमार जो नरेंद्र मोदी के अपने हैं, डबल इंजन के एक ड्राइवर हैं, दूसरे इंजन की गाड़ी चलाने वाले, वो अगर डुबकी नहीं लगाए और वो अगर हिंदू नहीं हुए हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्र का क्या होगा? हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? देश का क्या होगा? चलिए, ये तो समस्या है। इन समस्याओं का और देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी कब अपने आप को, क्योंकि और किसी से तो नहीं, मतलब भारतीय जनता पार्टी, आईटी सेल, भगवा दलाल, आपको तो पता ही है कि बागेश्वर जैसा ठग खुलकर कहा कि जो नहीं आएंगे, जो नहीं डुबकी लगाएंगे, हिंदू नहीं है। इनके प्रवक्ता कह रहे हैं हिंदू नहीं है, जो नहीं डुबकी लगाएंगे वो हिंदू नहीं है। ये अलग बात है, लेकिन
मोहन भागवत से किसी ने यह नहीं पूछा कि भाई आप प्रमाण दीजिए, या तो देश से माफी मांगिए, आप डुबकी नहीं लगाए, आप हिंदू नहीं हो, आपको देश से माफी मांगनी पड़ेगी। फिर सिर्फ राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग करना और उनको डुबकी ना लगाने के कारण हिंदू नहीं है कहना, यह तो ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत से ठीक में बहुत से खतरनाक चीजें चल रही हैं। आपको पता होगा कि ठग बागेश्वर, जिसके यहां नरेंद्र मोदी का छोटा भाई, नरेंद्र मोदी नहीं, काम है थोड़ी कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी का छोटा भाई ठगी में दोनों। अब अगर मैं बागेश्वर को ठग कह रहा हूं तो इनडायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूं आप समझ सकते हैं। और बागेश्वर तो ठग है, ये पूरी दुनिया जानती है, कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है। ठगी से और धोखाधड़ी से और भीख मांगकर पैसे इकट्ठा किए हुए पैसे से सुना है वो कैंसर का अस्पताल बनवा रहा है, जिसके उद्घाटन में नरेंद्र मोदी गए थे। वैसे तो सच ये है कि पर्ची निकलवाने गए रहे होंगे कि मेरा क्या होगा। ट्रंप तो कुटाई कर रहा है, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूं, और ट्रंप के हमले से कैसे बचूंगा, इतना अपने भक्तों से पूजा पाठी करवा करके ट्रंप को राष्ट्रपति बनवाया, अब वो हमें ही ठोक रहा है, तो कैसे बचूंगा। मैं समझता हूं इसलिए गए होंगे। लेकिन सार्वजनिक रूप से तो यह बात कही जा रही है कि कैंसर का अस्पताल का उद्घाटन करने गए थे। अब समाज और देश के लिए कैंसर जैसा ठग यानी बागेश्वर कैंसर का अस्पताल बनवा रहा है, यह कहां तक और किस हद तक मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मतलब समाज के लिए जो कैंसर है, खुद वो कैंसर का अस्पताल बनवा रहा है। क्यों? अब ये तो मोदी जी जाने, या हो सकता है कि मोदी जी जा रहे थे पर्ची निकलवाने, चाहते तो बुला भी सकते थे, तो इसके लिए एक सगुफा छोड़ दिया गया कि चलो भाई कैंसर अस्पताल बना रहा है, इसके उद्घाटन में जा रहे हैं। खैर, इनकी मतलब मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी, मोदी, उनके सारे अपंचे टपंचे जितने भी हैं, मतलब सारे के सारे आरएसएस, ये सब, इनके एक बात पर मुझे विश्वास नहीं होता। लेकिन आपको होता है नहीं होता है वो अलग बात है। अब सवाल यह है, अगर आपके लिए सोचने का विषय है, आपसे आज माफी नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन फिर से आपके लिए सीए आ सकता है, फिर से आपसे पूछा जा सकता है कि आप प्रमाण दिखाइए कि आप हिंदू हो या नहीं, क्योंकि आप कुंभ में स्नान मतलब डुबकी लगाने नहीं गए थे। यह अलग बात है। मेरे दोस्त, मैंने कहा कि करोड़ों की जनसंख्या आर्य समाजियों की है, जो शायद नहीं गए होंगे, वो भी हिंदू नहीं है। खैर, ये हिंदू होने और नहीं होने का और किससे प्रमाण ये मांगेंगे, मांगने के लिए रहेंगे, मांगने लायक रहेंगे, पता नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इन सारी समझ, जहां देश का शेयर बाजार खत्म, पूरी तरह से खत्म, देश में जो विदेशी इन्वेस्टर्स थे, विदेशी हमारे देश के शेयर बाजार में विदेशी जो पैसे लगाते थे, वो अपना पैसा लेकर भाग रहे हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी की कायरता, जो ट्रंप से वो पिटकर चले आए, कहने का मतलब बेइज्जत होकर चले आए और सर तक नहीं उठा पाए किसी भी मुद्दे पर, पूरा अंतरराष्ट्रीय समाज इसलिए डर गया, मतलब अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टर इसलिए डर गए, डरे मोदी के छद्म से, इसलिए देश छोड़कर जा रहे हैं, शेयर मार्केट छोड़कर जा रहे हैं विदेशी इन्वेस्टर, डरे मोदी के झूठ से, मोदी के जुमले से, मोदी के नकलीपन से, मोदी की कायरता से, इसलिए जा रहे हैं। और ये तो छोड़ दीजिए, मोदी और अडानी कब चले जाएंगे ये भी भरोसा नहीं है उन इन्वेस्टरों को, और अब तो देश के इन्वेस्टरों को भी भरोसा नहीं रह गया, पूरे देश को भरोसा नहीं रह गया। देश के कितने लोग ट्रंप का गोल्ड कार्ड लेकर के यहां की नागरिकता छोड़कर चला गया। भाई, जिसके पास भी 50 करोड़ के ऊपर के पैसे होंगे वो चला जाएगा, अमेरिका में रहेगा, आराम से रहेगा। क्या करेगा यहां रह करके नरेंद्र मोदी के हिंदू और न हिंदू वाले झमेले में पड़ करके, अपने बच्चों को आतंकी बना करके, अपने बच्चों को आप देख रहे हैं। मेरे दोस्त, आरएसएस जैसे, मतलब नहीं है हिंदू, फिर भी छोड़ दीजिए मोहन भागवत, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ो, हिंदी पढ़ो, कहें या ना कहें, अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ो। अब ये अपने देश के सारे नेताओं से ये नहीं कहते कि भाई आपके बच्चे सब विदेश में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये कुछ नहीं बोलते कि भाई वो अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हैं।
आपसे कहेंगे, जो आप पढ़ाने की ही स्थिति में नहीं हो, आपसे ये कहते हैं कि अंग्रेजी मत पढ़ो। ये ऐसे ही है। वैसे देश का हित तो ये चाहते नहीं, ये अपने हित को लेकर के ही लड़ते हैं, अपने हित के लिए आपके हितों की बलि चढ़ाते रहते हैं। देश का इन्होंने कुछ नहीं किया, देश को तो बर्बाद कर दिया। नरेंद्र मोदी के हाथों बर्बाद करवा डाला, खत्म करवा डाला, तबाह करवा डाला। मणिपुर जल रहा है, देश गरीबी झेल रहा है, महंगाई झेल रहा है, बेरोजगारी झेल रहा है। करोड़ों करोड़ लोगों के पास आज मूलभूत सुविधाओं के लिए भी पैसे नहीं है खर्च करने के लिए। ऐसे में लोगों को हिंदू ना होने और होने की शर्त पर नरक में डुबकी लगवाना, भले ही ये अमृत कहते हैं, लेकिन इनकी ही संस्था तो कहा कि उसमें मलमूत्र ज्यादा है, तो वो नरक ही हुआ ना। आप मलमूत्र घोल करके उसमें स्नान करेंगे तो जो नहीं नहाए वो उनके लिए खतरा है, वो अपने लिए देखें। लेकिन खतरा तो पूरे देश के लिए बन चुके हैं ये। इनसे कैसे निपटोगे, कैसे छुटकारा पाओगे, ये आपको सोचना चाहिए। मेरे दोस्त, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब मोहन भागवत कहते हैं कि अंग्रेजी मत पढ़ो, इन्हें देश में, अब सरकार तो आरएसएस की ही है, चला रहे हैं, देश चला रहे हैं पीछे बैठ करके, तो इनको देश में एक कानून बना देना चाहिए, जो कि ये नहीं बनाएंगे, मुझे पता है। और इससे बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा देश में। अगर ये कानून बन जाए, देश के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, देश के सारे जो भी गवर्नमेंट फंडेड हैं, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर या एक साधारण सरकारी कर्मचारी तक, सारे नेता, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और साधारण कर्मचारी तक जो सरकार से पैसे लेते हैं, हमारे आपके टैक्स से पैसे लेते हैं, उनके लिए एक कानून हो कि उनके बच्चे, वो अपने बच्चों को किसी भी कीमत पे शिक्षा के लिए ना विदेश भेजेंगे और ना ही प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजेंगे। गवर्नमेंट स्कूलों में ही पढ़ने दिया जाएगा, पढ़ने के लिए उन्हें एडमिशन मिलेगा, उन्हें पढ़ाने दिया जाएगा, वरना उन्हें उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देकर प्राइवेट हो जाएं और फिर जाकर के प्राइवेट में सुविधा लें। दूसरा, किसी भी कोई भी एम्प्लॉइज, मैंने जो कहा, ये सभी लोग किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स या विदेश जाकर इलाज नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। इस तरह का देश में कानून अगर बन जाए तो आप सोच के देखिए, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था और देश की शिक्षा व्यवस्था कहां पहुंचेगी। अपने आप सब ठीक हो जाएगी। इनको यह अधिकार ना हो कि इनके बच्चे कहीं जाएं, ये खुद विदेश जाकर इलाज ना करा पाएं, इनके बच्चे, या ये खुद विदेश जाकर पढ़ ना पाएं, या ये सारे लोग सरकार से जो भी पैसा लेता है, लाभ लेता है किसी भी तरह से, सैलरी के रूप में हो, स्टाइफंड के रूप में हो, पेंशन के रूप में हो, चाहे जैसे हो, जिसे हमारे और आपके टैक्स के पैसे से सरकार इन्हें देती हो पैसा, इन सब के लिए एक कानून हो कि इनके बच्चे और ये प्राइवेट सरकारी स्कूल का इस्तेमाल करेंगे और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का इस्तेमाल करेंगे, प्राइवेट में नहीं जाएंगे। और जाना है तो अपने अपने पदों से इस्तीफा देकर प्राइवेट में जाएं। देखिए, देश अपने आप बदल जाएगा, इनकी जबान अपने आप सुधर जाएगी, संभल जाएगी। फिर मोहन भागवत कभी ये नहीं कहेंगे कि अंग्रेजी मत पढ़ो, फिर कोई इस तरह का नहीं कहेगा। और आप देखिए कि सरकारी अस्पताल कैसे बन जाते हैं, कितना बढ़िया बन जाते हैं, क्योंकि इन्हें उसी में इलाज कराना पड़ेगा। जो ठगी करते हैं, जो खाते हैं, जो आधा से ज्यादा पैसा ये कमीशन में खा जाते हैं, नहीं खाएंगे, फिर वो लगाना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली उनको भी इलाज तो उसी में कराना है ना। तो इस तरह का कानून बनना चाहिए देश में, तभी ये सुधरेंगे और तभी ये दूसरों पर तरह तरह के लांछन लगाना बंद कर देंगे। और अफसोस है ये बात कहते हुए कि अगर यही परिभाषा सच है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले या इनके दलाल या इनकी आईटी सेल, इनकी गोदी मीडिया दे रही है कि जो कुंभ में नहीं नहाया वो हिंदू नहीं है, फिर दयानंद सरस्वती भी हिंदू नहीं थे। खैर, ये आप सोचिए, आपके लिए खतरे की घंटी है ये। इनसे बचने के लिए आप क्या करोगे, देश बचाने के लिए आप क्या करोगे, आप सोचिए।